ओम गं गणपतिहे नमः। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गणेश महिमा श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में। पिछले भाग में हमने सुना कैसे ब्रह्मा जी ने गणेश जी की महिमा का रहस्य उजागर किया। आज हम जानेंगे माता पार्वती जी के संकल्प एवं गणपति गणेश जी के जन्म की अद्भुत कथा के बारे में। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी। अचानक से उनके मन में आया, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे स्नान के समय द्वार पर पहरा दे और किसी को अंदर ना आने दे। लेकिन उन्हें लगा कि इस कार्य के लिए कोई ऐसा चाहिए जो उनका अपना हो, उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन करे और जिस पर उनका पूर्ण विश्वास हो। तभी माता पार्वती ने अपने शरीर से निकले चंदन और उबटन के लेप से एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया। माता पार्वती ने उस बालक में अपनी प्राण शक्ति डाली और वह बालक जीवित हो उठा। उस बालक की रूपरेखा अद्भुत थी। गोल मुख, दिव्य आभा और उसकी मासूम आंखों में गहन करुणा। पार्वती जी प्रसन्न होकर बोली, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम गणेश होगा। तुम मेरे द्वारपाल बनोगे। जब तक मैं स्नान करूं, कोई भी भीतर नहीं आना चाहिए। गणेश जी ने माता के चरण छुए और गर्व से कहा, माता, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूं, आपकी आज्ञा के बिना कोई भीतर नहीं आ सकेगा। इसी बीच भगवान शिव वहां पर आ गए और द्वार पर खड़े बालक को देखा। शिव जी भीतर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने रोक दी। उन्होंने कहा, माता पार्वती ने आदेश दिया है कि बिना उनकी अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी मुस्कुराए, परंतु जब गणेश जी ने दृढ़ता से रास्ता रोका तो वे गंभीर हो गए। यह देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि एक छोटा सा बालक स्वयं भगवान शिव को रोक रहा है। लेकिन गणेश जी दृढ़ता से डटे रहे। भक्तों, इस कथा के पीछे एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है, जो साधकों के लिए अमृत के समान है। माँ पार्वती शक्ति का स्वरूप है, भगवान शिव हमारी चेतना का प्रतीक है तथा भगवान गणेश हमारी बुद्धि, विवेक, संयम और आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। जिस तरह से माँ पार्वती ने गणेश जी का निर्माण किया एवं द्वारपाल बनाया, उसी प्रकार से शक्ति ही सारे संसार की जननी है एवं शक्ति ही हमें कर्तव्य, अनुशासन और साधना का मार्ग प्रदान करती है। जब शिव अर्थात हमारी चेतना अंतर्मुखी होने लगती है तो उसका सामना गणेश जी अर्थात हमारी बुद्धि एवं विवेक से होता है। सच्चा साधक वही है जो चाहे कितनी भी बड़ी बाधाएं सामने हो, फिर भी अनुशासन और सत्य पर अडिग रहता है, जैसे कि गणेश जी ने भगवान शिव के आगे अडिग रहकर किया। ये बाधाएं वास्तव में हमारे ही अहंकार, आलस्य और वासनाएं होती हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधना और जीवन की सफलता के लिए सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों का नियंत्रण होना चाहिए। साधना तभी पूर्ण होती है जब गणेश अर्थात विवेक अडिग हो, शिव अर्थात चेतना और पार्वती अर्थात शक्ति एक रूप हो जाएं। तभी संपूर्ण आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आज हमने सुना माँ पार्वती द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति, गणेश जी द्वारा भगवान शिव का रास्ता रोकना एवं इसके पीछे छुपे हुए आध्यात्मिक रहस्यों को भी। लेकिन जब गणेश जी ने भगवान शिव को भीतर जाने से रोका तो उसके आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले भाग में।
जय गणपति गणेश, गणपति बाप्पा मोरया।